बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजनों से मित्रों, गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फारूक फैसल मैं खान। तो भूल गया था ना तो मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। सर खान जी। साहब अपना खान भूल जाते हैं जी, पता नहीं ये खान क्यों छुपाना चाहते हैं जी। नहीं नहीं, मैं नहीं ਤੁਸੀਂ छुपाना इमरान चाहता। खान की वजह से वो खान छुपाना नहीं चाहते नहीं, वो हैं। तो छड्डो ना। माशाल्लाह आज तो सेट चेंज है जी। जी खान साहब, अपना बड़े दिनों से अपना हमारा प्लान तो था, मतलब हम आइंदा से कोई एक आधा प्रोग्राम जो है हम लोग बीच में फील्ड के लोग बुलाया करेंगे, कोई जर्नलिस्ट बुलाएंगे, कोई सियासतदान बुलाएंगे और उनके साथ भी निश्चित किया करेंगे। म- तो ताकि लोग साड़ी जड़ी है उस तो हाँ, और लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी दे, मतलब ताकि लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी मिले। जो लोग फील्ड में होते हैं, हम लोग तो इतना फील्ड में नहीं होते हैं। हम लोग तो टेलीफोनों पे इधर उधर से जो है जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई अपने जो सोर्सेज हैं उनको कभी मिल लेते हैं। तो बहरहाल जो फील्ड में जो रेगुलर रिपोर्टिंग करते हैं, फिर जो है सियासतदान हैं, बहुत अच्छे अच्छे सियासतदान हैं। तो हमने उनको प्लान किया हुआ है, फिर उनको हफ्ते में एक आधी दफ़ा हम एक कंबाइंड प्रोग्राम किया करेंगे। बड़ी निशस्त किया हाँ, बड़ी करें। निशस्त। तो ये हमारी ये जो है हमने अपनी एक बड़ी बैठक जो है गपशप के लिए जो है ये सेट की है। तो आज हमने कहा चले इसका जो है वो अपना थोड़ा सा ट्रायल कर लेते हैं, मतलब कैसा नज़र आता है, साउंड क्वालिटी ठीक है नहीं ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो बहरहाल जी, मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आज क्या अपना आपकी खबर बीट गर्म है, बल्कि इंटरनेशनली। मेरी बीट इमरान खान आपकी बीट है ना जी। मेरी बीट जो है वो इमरान खान, आपने ज़बरदस्ती मुझे बीट दे दी है। बहरहाल वो बीट तो बनती है, बड़ी बीट है। तो आज आज तो उनके फ्रंट पे कोई काम गर्म था, तो उसके बारे में कोशिश करेंगे लोगों को कुछ ना कुछ आगाह करें। गुड। आपके पास क्या है? यार मेरे पास वो टीवी ड्रामा, मेरे पास आप हो। मेरे पास तुम हो। मैं तुम हुआ है। हाँ, बड़ा मुझे। लेकिन मैं आज यार एक दो चीज़ें जो है ना, कुछ अच्छी भी हुई हैं, जो लॉन्ग टर्म में ना। जी। वो है जो वो ज़रात शरात के हवाले से जो बात चल रही थी, वो कोई महकमा ज़राअत। महकमा ज़राअत वाले भी हैं उसमें और वो सारे हैं, वो ज़राअत के हवाले से, उसकी प्रमोशन के हवाले से वो चीज़ें हैं। उसमें अच्छी बातें भी हैं और कोई चीज़ जो है उस पर तनकीद भी की जा सकती है। और सबसे आज यार सबसे अच्छा तो ये रहा कि बहरहाल बीइंग ए मुस्लिम, हम सबको जो है वो स्वीडन में जो वाक़या हुआ था, आज जुमा था, हुकूमत ने भी ऐलान किया हुआ था, उसकी तो पीटीआई ने भी ऐलान किया हुआ उसकी तो था। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है जी, वो बड़ा तो वो। ईमान का हिस्सा है। हाँ। लेकिन मैं एक बंदे की एक बात पढ़ रहा था किसी जगह पे, वो ये था कि यार ये लोग जो है मगरब और साजिश के तहत मुसलमानों के जो है जज्बात को मजरूह करते हैं, और हम जज्बात की रोह में बैठ के अपना एहतजाज वगैरह करना माजी में भी होता है, और हम अपनी अमलाक का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जो उस बंदे ने मैसेज दिया, उसने बात किया, उसने कहा यार जिस चीज़ की आप ये तौहीन की है इन्होंने, आप जब कहते हो कि ये आपकी मुक़द्दस किताब है, इस पर ईमान के बगैर आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, तो फिर इसका मुताला भी करें और इस पर अमल भी करें, और अपने अमल से जो है मगरब को और जो है जो साजिश करते हैं उनको जवाब दिया जाए। ये तो वैसे तो अपना हमारे लिए तो ये बहुत मुकद्दस अपना एक डॉक्यूमेंट है, कुरान पाक। मगर इसकी तो इज़्ज़त करना जो है हर बंदे का, तकरीम और जो है, इसके तकरीम करना जो है हर बंदे का फ़र्ज़ है। और इसी तरीके से जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनका भी ख्याल करना जो है ना, वो भी उतना ही फ़र्ज़ है। देखिए ये तो इस्लाम की बुनियादी तालीमात है कि आप किसी दूसरे को बुरा मत कहें, जी हाँ। मबादा कि वो आपके बड़ों को और आपको बुरा कहे। आपने अपना मैसेज देना है, आपने मैसेज अपने किरदार और अपने अमल से देना है, तो तब बात बनती है। चलो ये तो चलिए बहरहाल ठीक हो मुल्क गया, में बड़ा अच्छा रहा मुल्क जी, में बहुत अपना स्ट्रॉन्ग बड़ा मैसेज गया लोगों है। ने जो है बड़े अपना भरपूर तरीके से हिस्सा लिया है। इवन जो है वो पीटीआई की भी कॉल थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। बाकी तमाम जितनी भी पॉलिटिकल जमातें थी सब ने हिस्सा लिया है। पूरे मुल्क में जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। देखिए ना, कई दफ़ा बात की जाती है जी उनकी मसनूआत का। आपको याद होगा आज से साल डेढ़ साल पहले भी एक वाक़या हुआ था, उसमें बेल्जियम या फ्रांस वाला था ना मामला। फ्रांस था और
मैंने मैं एक जगह से पेट्रोल डलवाता था, उस दिन के बाद मैंने आज तक वहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाया। कि भाई आप अपनी हैसियत में यही कर सकते हैं ना हाँ, कि उस वक्त कॉल आई कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ फ़लाँ मसनूआत जो है उसका बायकाट कर दिया जाए। जी ना दानिस्ता तौर पे मेरे जिस्म के अंदर कोई चीज़ चली गई हो उसके बाद, जी हाँ दानिस्ता तौर पे मैंने ये कोशिश की है कि यार इन मसनूआत को, क्यों आज का दौर जो मीशत का दौर है ना, जी हाँ आप ग़ुलाम आप पीछे इसीलिए हैं कि आपकी मीशत कमज़ोर है जी। उन ममालिक की मीशत। अच्छा मीशत तो याद आया कि क्या रहा फिर लाहौर में खान साहब ये अपना बड़ी एक तो बड़ी स्ट्रेंज बात थी, अपना खान साहब से जो है वो आईएमएफ का जो वफ्द है उन्होंने कोई इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमने जो है कोई मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनको मिलना है। तो उसमें मेन उनका जो था वो एक पीपल्स पार्टी थी, एक अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, और तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो वो आईएमएफ का वफ़द जो है मिलना चाह रहा था, और मुझे याद नहीं पड़ता है इससे पहले कभी इस किस्म की कोई मुलाकात हुई हो। और आईएमएफ का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या तुक बनता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलने का। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ तो मिलने के लिए चलेंगे, गवर्नमेंट एक स्टेट है, स्टेट के साथ तो उन्होंने जो एग्रीमेंट करने हैं तो वो जो है वो अपना उन्होंने इजहार किया था। और आज उनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है। और चलो जी वो तो क्यों मिले, इमरान खान क्यों मिले जिनका मौक़िफ़ ही हमेशा यही था कि जनाब अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो सफ़ीरों से क्यों मिलते हैं या मालियाती इदारों से क्यों मिलते हैं या दीगर ममालिक के जो वो तो बड़ी नुमाइंदगान जो है थे। वो कंपेन चलाते होते थे। वो जो कोई अगर उनके दौर में अगर कोई अपना पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर जो है किसी डिप्लोमेट को मिल लेता था तो बाकायदा उसके खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती थी, भाई ये अपोजिशन के लोगों को जो है ये डिप्लोमेट्स क्यों मिल रहे हैं। तो ये तो उनका बहुत ज़्यादा एतराज़ था। और आज जो है वो बड़ी मेरे लिए हैरानगी थी पे वो खुद मिले हैं, और ख़ुद मेरा ख्याल है वो कुछ जो इस किस्म की खबरें तो जो सुनने में आई हैं रिपोर्टेडली, उसमें तो यही है पे उन्होंने एग्री किया है, उन्होंने कहा जी पे हम कैरी ऑन करेंगे जी हाँ, देखें ना प्रोग्राम को जो है आईएमएफ का ये जो गवर्नमेंट ने किया है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है वो खुद बातचीत शायद कोई इतनी कर नहीं सकते थे इकॉनमी के ऊपर, तो उन्होंने जो है वो उनको एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब को बुला लिया जो पार्टी के चेयरमैन हैं। तो वो मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी भी शायद इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल ये शाह महमूद कुरैशी के साथ भी इनकी जो है वो दूसरी मुलाकात है, पहली नहीं जो एक है आधी और भी हुई है बीच अच्छा में रहाई के बाद अच्छा हुई है मुलाकात। हाँ, वो रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा वो फिर शौकत तरीन का आप कह रहे हैं कि हाँ, उनको फिर जो है उनको शौकत तरीन को जो है वो उनको ऑनलाइन लिया गया जी अपना उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो वो उनको भी शामिल किया गया। इसी तरह जो है वो उनके कोई आईएमएफ का जो यहाँ का वफ़द था वहाँ से उनके भी जो हेड ऑफिस से वहाँ से भी कोई उसके ऊपर वीडियो लिंक के ऊपर थे अपना आईएमएफ के ओहदेदार वाशिंगटन से भी। तो वो खैर इनकी एक तकरीबन कोई घंटा की मुलाकात रही है। आईएमएफ के थे वो जो वाशिंगटन से थे, जी आईएमएफ के, पक्की गल है। जी हाँ आईएमएफ के थे। तो बहरहाल वो आईएमएफ के सारे ही आईएमएफ के थे, वो जिनके पास गए थे वो भी उन्हीं का ही नहीं है। ये तो मुखालफत कर रहे थे आईएमएफ की सारा कुछ हाँ। तो अब ये राज़ी किस बात पे हुए हैं, वो वाशिंगटन वाले लिंक के ऊपर राज़ी हुए हैं या शौकत तरीन वाले लिंक पे राज़ी हुए हैं? ये बहरहाल जी ये अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, मगर हैं तो ये सारे उन्हीं के हैं। कौन कौन? ये इमरान खान हो गया, शौकत तरीन हो गया, तो बाकी हुकूमत जड़ी है ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ गई है। मतलब उनको उनसे पैसे लेने थे, ज़ाहिर है उन्होंने नाल जप्पा लाना पे है। तो वरना तो ये तो अमेरिकन एजेंडे पे ही है। तो मैं जो है मैं हिसाब लगा रहा था कि खान साहब ने क्या गुफ्तगू की होगी। तो उन्होंने अमेरिकन साइफर की होगी। वो मेरा ख्याल है इनके साथ अमेरिकन साइफर की तो नहीं की होगी, इनके साथ भी वही जो है वो रंडी रोना जो होता है ना वही रोया होगा जो वो रोज रोते हैं। 27 साल जद्दोजहद है मेरी है क्या? मेरी 27 साल जद्दोजहद है, 70% जो है वहाँ मेरे साथ है, और मेरे पे इतना जुल्म हो रहा है, मेरे पे 170 पर्चे हो गए हैं, अभी और भी बढ़ी जा रहे हैं। और अपना आप कोशिश करें पे इसको जो ये अपना जो आईएमएफ का जो ये जो आपकी किस्त आनी है या जो भी आगे जो अरेंजमेंट होनी है, इसको कोई ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन है उसके साथ जो है ना इसको लिंक करें। मतलब जिस मुल्क में जो है वो अगर ह्यूमन राइट वायलेशन जब बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उन पे ज़रा तवज्जो दें और उनको जो है इस किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट ना दें।
तो इस किस्म की मेरा ख्याल है गुफ्तगू की होगी। चले बाकी जी, तो अल्लाह करे बेहतर हो। और इसका मतलब है कि प्रोग्राम जो है वो अब मिल जाएगा, और वो इसीलिए वो सबसे रब्ते कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपकी हुकूमत आ गई तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो ख़ुद ही जो है IMF के प्रोग्राम से निकल गए थे ना जाने अच्छा से खान पहले। साहब, ये मुझे नहीं पता है, ये अपना IMF के प्रोग्राम में सिर्फ हम तो नहीं है ना, पाकिस्तान तो नहीं है, और भी ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड के बहुत कंट्रीज बहुत हैं। हैं। हाँ, तो वो ये बाकी भी वहाँ पे भी वो सारे जो हैं वो अपना जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर होते हैं उनको मिलते हैं। वो साढ़े वर्गे कर्जा देन तो पहला पे वो साड़ा कर्जा मारिया तो नहीं जाएगा, ज़रा दस दो। नहीं, इंटरनेशनल अदारों के क्या कर्जा मारा जाना होता है, अगले जहाज रोक लेते हैं मलेशिया में। हाँ, ये पीछे रोक लिया था। छड्डो, पैसे वैसे जो है ना डाढ़े बंदे से नहीं मारे जाते, माड़े आदमी से मारे जाते हैं। हाँ, तो बहरहाल वो जो वहाँ के मामलात जो है हमारी तरह के नहीं है ना, दीगर जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं ना, उनके लीडर जो है हो सकता है वो भी लूट मार करते हो, लेकिन हमारी तरह के नहीं है कि खुद ही प्लान किया, आपसे मायदा किया और फिर तोड़ दिया, और फिर अब ये जो हो रहा था इसकी मुखालफत, तो फिर अगलों का बनता तो है ना जी बात करना जी हाँ। कि भाई ठीक है इलेक्शन होने हैं, हो सकता है वो आप जीत जाओ, तो फिर आपका क्या है, आप रखोगे प्रोग्राम जारी रखोगे नहीं रखोगे, उनको भी यही बताया होगा जी, बुरा तो पता नहीं मैंने जीतना है कि नहीं जीतना है, मुझे तो इन्होंने अंदर करने का प्लान बनाया हुआ है। वो जो आजकल फार्मूला बेच रहे हैं, फिर PTI को बाहर करना है और उसके बाद जो है कैलकुलेशन गवर्नमेंट फौज ने बना देनी है, वही बातें की होंगी ना, कोई उससे हटके तो नहीं की होंगी। नहीं, वो तो नहीं बातें कर रहे हैं, ये तो हर बंदा बातें कर रहे हैं कि नज़र ऐसे आ रहा है। कोई हकीकी जमहूरियत तो हमारे यहाँ कोई है कोई नहीं ना, जिसकी लाठी उसका भैंस, और एस्टेब्लिशमेंट है जिसके सर पे हाथ रख ले, वो क्या कहते हैं, वही जो PM अनभाए वही सुहागन। तो आजकल PDM वाले जो है वो सुहागन का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। कुछ अर्सा पहले वो एंजॉय कर रहे थे। बहरहाल ये चीज़ें लगी रहेंगी, लेकिन कमिंग टू द वो जो आज एक वो एक तो वो यहाँ यार वो बड़ा अच्छा जो लैपटॉप वाला जो है रिवाइव किया है उन्होंने गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ ने। वैसे आपको पता है कि हम शहबाज शरीफ के काफ़ी नाकादार उन्हें कभी चाचू कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस तरह परवेज़ इलाही का एक मनसूबा 1122 हर बंदा उसकी तारीफ़ करता है कि यार उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में, उसके अलावा उनके पास भी बेचने के लिए और कुछ नहीं है। तो इसी तरह ये जो लैपटॉप स्कीम जो है यार, ये बच्चों को जो है कम आमदनी, ज़ाहिर है कि ये नंबरों पे इंसेंटिव है कि भाई आप इतने फ़ीसद नंबर लेंगे, आप चाहे वो अमीर का या गरीब का बच्चा जो भी ले, और मोस्टली जो है ना वो आम आवाम के बच्चे जो है ना उससे मुस्तफ़ीद हुए, उन्होंने बड़ा फ़ायदा भी उठाया है। वो बल्कि ये एक अच्छी बात है, मैं तो साफ कहूँगा। एक नौजवान था जिसको लैपटॉप मिला था उसके अपना कॉलेज के दौर में, तो वो जो है वो अपना वो तो उसकी तो स्टोरी सुन के जो है वो बिल्कुल बड़ी मतलब एक खुशी भी हो रही थी कि कैसे बच्चे तरक्की करते हैं, और वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। उसको लैपटॉप मिला है, वो मतलब तंदूर में पहले अपने घर वालों के साथ जो है ज़िम्मेदारी करता था, खुद ही खेती बाड़ी करता था, पढ़ाई का शौक़ था, गांव के लोगों ने उसको मिल के जो है वो अपना सपोर्ट किया है, वो किसी स्टेज पे पहुंच गया, उसको वजीफ़ा मिल गया, ठीक है, फिर उसको वजीफ़ा मिला, उसको लैपटॉप भी मिल गया, उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, उसके बाद मास्टर्स भी किया, डिप्लोमा भी किया, और तंदूर पे रोटियां लगाता रहा। MAO कॉलेज है लाहौर में, उसके कहीं बैक साइड पे खुद बता रहा है, वो कहता जी मैं इधर अपना तंदूर पे रोटियां लगाता था, और अभी जो है वो प्रोफेसर बन गया है और MAO कॉलेज में पढ़ा रहा है। यार देखिए, इसमें ना बग़ैर किसी तफरीक के, मैं क्यों, तो मेरे खुद बच्चों ने, भतीजों ने माशाल्लाह, उन्होंने नंबर लिए, तो सबको सारे टॉपर थे, सब ने लिए, और अब ये जो लगे होते हैं वो सारा कुछ करने, तो ज़ाहिर है कि उनके पास वो लैपटॉप आए थे, तो उन्होंने सारा कुछ सीखा, और आज वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। जी हाँ। और मैं तो कहता हूँ जी 1 लाख क्या है कि मतलब ये शहबाज साहब ये बड़ी ज्यादती की थी इमरान खान के दौर में, जो है ये स्कीम बंद कर दी गई थी। जी हाँ, इसको कैरी ऑन करना चाहिए था, बल्कि इसे डबल करें ना, जो अच्छी तो स्कीम है, देखना 11 22 कैरी ऑन रही, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो कैरी रहा, उससे डबल एक्सपेंशन होती रही है। और कोई अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है या कोई अच्छा मनसूबा बनाया है, तो उसे कैरी ऑन होना चाहिए और उसकी निशानदेही होनी चाहिए। ये जो था, क्या था ये बिलियन ट्री वाला मनसूबा, ये बहुत अच्छा मनसूबा है, लेकिन उस पर
अमल होना चाहिए, उस अगर पे वो अमल नहीं होना चाहिए था और ना, उसे जारी उसमें तो रहना कितने चाहिए। घपले हुए हैं। हाँ वो जारी तो रहना चाहिए। घपले दूर इसमें होने चाहिए ना जी। घपले, हाँ घपले दूर होने चाहिए। उसमें तो देखे ना जी, अब वो बिलियन ट्रीज हैं और उसमें से जो है वो अपना उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे जो है कागजों में वो बिलियन ट्री हैं। अब मतलब छोटे छोटे पैचेस पे कहीं ना कहीं बूटे लगा दिए हैं। अब ये हमारी ऊपर जो है फार्म हाउस जो है, ये ये गोकीना में जो है, हाँ, वहाँ पे हमारे भी लगाए गए। मेरा ख्याल है वो हमारी छोटी सी जगह है, कोई मेरा ख्याल है 16 कनाल है, हाँ, और उस पे जो है कोई 2,500 बूटे लगाए गए थे। सही ठीक ठीक है। है। और वो उन्होंने ऐसी ऐसी जगह, पहाड़ी इलाका है, वो ऐसी ऐसी जगह लगाए, वो हमारे लिए भी मुश्किल था पे उनको हम टेक केयर करें और उनको लुक आफ्टर करें। ऐसे बस वो वहाँ पे ये पूरे ये जो नहीं है मरगला हिल्स जो है, वहाँ पे बस बना के चले गए, कोई चल गया तो चल गया। हमने खुद चलाने की उन बूटों को कोशिश की, उनमें से कोई भी नहीं चला। तो बस उन्होंने तो गिनती में पूरे कर दिए ना, हमने इतने लाख लगा दिए, इतने लाख लगा दिए। ये गलत, स्कीम हाँ बहुत अच्छी है, सच्ची हाँ बात है, स्कीम बहुत अच्छी है, उसका फ़ायदा भी है। हाँ और अगर मनसूबाबंदी के ज़रिए ऐसा पौधा लगाया जाए फल का, या ऐसा जिससे लकड़ी आपको अच्छी मिले, आप एक्सपोर्ट करें, अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करें। और आज वो एक और हमारे पास लैंड तो बेहिसाब इतनी ज़मीन पड़ी है हमारे पास। आज जो ज़मीन थे, आज वो हुआ ना, क्या मैं 1 मिनट आप बात जारी हाँ रखें, वो क्या थी? जमीन देखें खान साहब, हमारे पास ज़मीन चले और तो छोड़ देना पे, इधर उधर जो हमारी नज़र में नहीं है। हमारी नज़र में वो ज़मीन तो है ना जो मोटरवे के लेफ्ट राइट पे है। उसमें हाँ, वो मैं निकाल लिया वो जो आपने, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, हम्म कि ये ज़राअत के पॉइंट, इसके चीदा चीदा निकात यही है कि फूड सिक्योरिटी की जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। हालांकि इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं खाने की चीज़ें। लाखों एकड़ बंजर अराजी को काबिल काश्त बनाया जाएगा, ज़रूरी पैदावार में इजाफा किया जाएगा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और जदीद निज़ाम किसानों को मौसम, पानी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी से मुतल्लक़ मालूमात फ़राहम करेगा। अच्छा जी, ये तवज्जो देना बहुत अच्छी बात है। ये खान साहब मुझे थोड़ा सा समझा देंगे, ये इन्होंने क्या, ये कोई एक अलहदा कोई महकमा बनाया है? हाँ जी हाँ, अच्छा ये महकमा है। हाँ जी हाँ, ये जो है ना जी, सेंटर लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। अच्छा एक्सीलेंस। अच्छा इसमें अब ये कह रहे हैं कि हाँ जो बाहर से जो है ममालिक जो हैं, हमारे दोस्त ममालिक जो है ज़राअत में जो दिलचस्पी रखते हैं, उनको भी सहूलियात दी जाएगी, उन्हें भी ज़मीन जो है वो लीज़ पे दी जाएगी, वो जदीद टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाईजान, ये जो आप कह रहे हैं कि ज़मीन हमवार की जाएगी, किसान को मौसम, पानी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी से मुतल्लक़ मालूमात फ़राहम की जाएंगी, तो इनके लिए जो पहले से महकमे मौजूद है उनका क्या करना है? सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा महकमा है ना जो जिसे कहते हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो उसका हाँ ठीक सर्वे है। ऑफ पाकिस्तान तो आपकी पूरे पाकिस्तान की एक एक इंच उसका जो है वो उसकी पूरी अपना वो उनके पास वो मार्किंग करते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं। मतलब बलूचिस्तान में इतना रकबा है, इस ज़िले में, इस अपना तहसील में ये ज़मीन अपना पहाड़ी इलाका है, वो उसकी पूरी टोपोग्राफी करते हैं। वो तो पूरा एक पाकिस्तान का जो है ना वो पूरा करते हैं अच्छा, सर्वे। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान के पास, सर्वे ऑफ पाकिस्तान किसी भी इदारे के पास, कि भाई इसमें से कितनी ज़मीन जो है सरकार के पास है, कितनी ज़मीन जो है उन पर कब्ज़ा हुआ है, कितनी ज़मीन जो है वो दफाई मकासद के लिए दफाई इदारों को दी गई शामलात है। हैं? वो एक डिफरेंट चीज़ है, शामलात एक डिफरेंट चीज़ होती है ना। लेकिन वैसे एक आपका ये, आप कहते हैं जी 1 करोड़ एकड़ जो आपकी रकबा है आपके पास, लेकिन इसके पास ये सिविल इदारों के पास कितना है, इसमें निजी मिल्कियत कितनी है, इसमें दफाई इदारों के पास कितना है, आपके पास ये कोई नहीं है। ये हमारे पास इसका कोई डाटाबेस कोई नहीं है। डेटाबेस नहीं है। हाँ ये देखें ना, हाँ अच्छा, फिर इसमें से आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन कितनी है, आपकी एग्रीकल्चर के लिए कितनी आपकी ज़रूरत है, कितनी आपकी इंडस्ट्रियल की ज़रूरत है, कितनी कमर्शियल के लिए है, कितनी रेजिडेंशियल के लिए है। दुनिया भर में जहाँ पर तरक्कियाँ हुई हैं वहाँ पे रियासतों ने जो है ना अपनी ज़मीन की मैपिंग करने के बाद कि भाई हमारी इतनी आबादी है, हमारे इतनी एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, इतनी इंडस्ट्रियल की ज़रूरत है, इतनी कमर्शियल की ज़रूरत है, इतनी रेजिडेंशियल की ज़रूरत है, वो एक मार्क कर दी गई है। जो है एग्रीकल्चर वाली ज़मीन, वो ना इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट हो सकती है, ना कमर्शियल में हो सकती है, ना वो रेजिडेंशियल में हो सकती है। ऐसा ही है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल ज़मीन है वो भी नहीं कन्वर्ट हो सकती किसी और कैटेगरी में। रेजिडेंशियल जो है वो भी नहीं कन्वर्ट हो सकती। एक दफ़ा तय कर लिया उन्होंने, तय कर लिया है कि जनाब, तब उन्होंने तरक्की की है। हमारे यहाँ क्या है? मगर ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें हमारे कवानीन तो होंगे ना।
नहीं जी, है ही कोई नहीं। नहीं, हमारे ये भी कवानीन नहीं है पे आप जो है ये नहीं, ये कवानीन तो ज़रूर है। वो बनाए थे ना इन्होंने वो जो है अपना ग्रे लैंड और फलानी लैंड और वो जो है वो अपना वो लॉज मेरा ख्याल एग्जिस्ट करते हैं, उन पे अमल शायद नहीं होता। अमल कोई नहीं होता है ना। हाँ, देखो ना, आपकी जो काबिल काश्त अराजी है, आप जिस मर्जी शहर में चले जाए, देख लें, वो सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। जाट के तरीके से भी आप देख लें। अभी अभी लोगों का कहना है, मुल्तान के लोगों का कहना है, मतलब हमारे आम जो है मेन जो वो है चौंसा आम जो है वो मेन जो है आपका मुल्तान से आता था, ठीक है। वो मुल्तान के सारे बागात ख़त्म करके वहाँ पे DHA बन गया। वो कौन कौन पूछेगा? जी हाँ। वो शहबाज शरीफ साहब पूछेंगे? कोई भी नहीं पूछना लाना जी। तो फिर आगे भी एनजी चलेगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बनाता है, ज़मीन हमवार की जाएगी। हाँ। तमाम सूबों में महकमे मौजूद हैं जहाँ पे ये जो सूबाई, देखो जी थोड़ा ऊपर थल्ले हो रहा है, तमाम जो है ना अपना नहीं चल रहा है। अच्छा, तमाम मनसूबे जो है सूबे जो है ना, वहाँ पे वो बुलडोज़र्स हैं जो लोगों को रियायती नरखों पे दिए जाते हैं, सब्सिडाइज, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जितना पैसा पंजाब में, जितना पैसा सिंध में, जितना KP में, जितना बलूचिस्तान में 75 सालों में ज़मीन को हमवार करने के लिए और पानी की फराहमी के लिए लग चुका हुआ है, तो इस पूरे पाकिस्तान में तो 1 इंच भी जो है ना वो गैर हमवार नहीं होना चाहिए। उन महकमों की कारकर्दगी का देखना चाहिए ना। आपको पता है कि एक दफ़ा बकरियां रखी थी, वो 4 साल पहले बकरियां रखी हैं सन। आज 4 साल बाद भी जो मैसेज आता है जी आपकी इतनी बकरियों को टीके लग गए हैं, टीके लगा दिए गए हैं। ये आप सिर्फ बकरियों की बात कर रहे हैं? जी हाँ। बाकी जो है मुर्गियां छोड़ दें आप, बाकी लाइफ स्टॉक छोड़ दें, मतलब ये कागजों में टीके लगी जा रहे हैं और आपको मैसेज आई जा रहे हैं पे टीके लग गए ने। टीके लग गए जी। तो सोचना अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि सोचना अच्छी बात है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और ज़राअत जो है इस वक्त वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको शॉर्ट टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अच्छा खान साहब, इसमें प्रॉब्लम बहुत आती है, कोई जब भी कोई लोग अपना कोई भी नया प्रोजेक्ट करने जा रहे होते हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम तो ये फेस करनी पड़ती है, उसको कोई 20-25 महकमों से जो है मुख्तलिफ जगह जाके डील करना पड़ता है। एक तो इन्होंने ये तो अच्छी बात की है पे कि इन्होंने, वो तो मेरा ख्याल है उनके लिए है जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, कौन सी, उनके लिए जो 1 विंडो ऑपरेशन की है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना ये चीज़ें जो है 1 विंडो ऑपरेशन ही होना चाहिए, एक ही जगह पे सारी चीज़ें हों। बिल्कुल बजाय इसमें देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये सारा जो है तो अच्छा, लेकिन मुझे और आपको लोकल आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है मासवाए कि जो है ज़रिए अजनास सस्ती हो जाए। देखिए ना, तो खान साहब यही हो जाए, आप अपनी रोटी पूरी कर लें अपने घर की, तो ये छोटी बात है। मतलब हमें देखें, हमें हर साल जो है गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, चीनी को एक्सपोर्ट करके फिर बाद में इंपोर्ट भी करनी पड़ जाती है। मतलब प्याज हमें कई दफ़ा इंपोर्ट करना पड़ जाता है, टमाटर इंपोर्ट करना पड़ जाता है। ये कम से कम ये गंदम है, ये चीज़ें हमें अपने घर में कम से कम ये तो हमें पूरी करनी चाहिए। देखिए जी, इस वक्त वो कह रहे हैं कि 18-19% आबादी जो है ना वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार, और आने वाले दिनों में ये परसेंटेज जो है राउंड अबाउट 36 से 38% चली जाएगी। अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ये जो है ज़रिए अजनास जो है इसे फूड सिक्योरिटी का किया जाए, बजाय ये कि जनाब लोग फाकों से मर रहे हैं और लोगों के कपड़े उतार रहे हों। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस चल रही होती हैं। आज भी यार मोहम्मद मुल्तान वाले जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी है, कोई गरीब आदमी या कई कि जी मुझे ईद से अभी तक जो है उसका काम नहीं, उसे मजदूरी नहीं मिली, आज 7-8 दिन हो गए हैं, काम बंद पड़े हुए हैं, और वो रो रहा है कि जी 8 दिन हो गए मेरे पास बच्चों के लिए खिलाने को कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों पे जो है ना डेटाबेस बढ़ाना चाहिए और सारा, और ये आप कह रहे हैं रोज़गार के मौके जो फराहम करना है ना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी जो है ना वो आम आदमी का रोज़गार खा जाती है, तो इन तरफ जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बाकी ये कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई, तो मैं उस दिन किया कि बजट पास होने के बाद शुरू हो गई यार पास है, तो देख रहे हो इश्तिहारबाजी शुरू हो गई है, TV चैनल का काम है जड़ा ना हो गई है। हाँ। तो बहरहाल आज के लिए मेरे ख्याल इतने काफ़ी है, कोई और है टॉपिक? नहीं बस आज ऐसा देख ऐसा फीडबैक लेना, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।